अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि जाहिलिया अरबिया किसे कहते हैं और उस टाइम पे यानी कि जब अरब में इस्लाम नहीं था उस टाइम पे अरब की अरबियन टोपोग्राफी कैसी थी, वहाँ की जो लैंड है वो कितने हिस्सों में डिवाइड थी। तो ये हम सब अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले आप ये एक बात समझिए कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, यही नहीं बल्कि कोई भी टॉपिक, तो बिना एक भी पॉइंट मिस किए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाहिलिया अरबी एक पीरियड है, प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जब इस्लाम नहीं था अरब में। वहाँ पर क्या था, लेक ऑफ इस्लामिक नॉलेज थी, तभी इसको बोलते हैं जाहिलिया अरबिया। यानी कि जब उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी लाइफ के रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी के रिलेटेड। और ये स्टार्ट होता है एंशियंट टाइम से, यानी कि जब प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड था। फिर 17th सेंचुरी में जब इस्लाम इन्वेंट हो गया, इस्लाम एडवेंट हो गया वहाँ पर, फिर ये पीरियड ख़त्म हो गया। इस एरा में क्या हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ कि जो वहाँ की सोसाइटी थी, वहाँ पर वेरियस कल्चरल स्ट्रक्चर्स थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पर थी। लोग अलग अलग तरीके के जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते थे, कल्चर्स को फॉलो करते थे। वहाँ का जो रिलीजन था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था वन अनदर से, यानी कि एक दूसरे के से समान से वो बहुत ही अलग था। कोई दो तीन गॉड्स की वर्शिप करता था, कोई किसी चीज़ की वर्शिप करता था। इसके अलावा ट्रेड, पोइट्री, ये सारे एस्पेक्ट जो थे, ये एक सिग्निफिकेंट इनका इम्पैक्ट था वहाँ की सोशल या सोसाइटी पर या सोशल लाइफ पर। जो ये जाहिलिया टर्म है, ये हाईलाइट करती है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये हाईलाइट करती है कि इस्लाम से पहले का पीरियड और फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए तो उस पीरियड में क्या हुआ। यानी कि ये दोनों, ये जो गैप है इन बिटवीन, उस इस्लाम के पहले पीरियड की जितने भी फैक्टर्स है उनको हाईलाइट करती है। फिर इस्लाम आया, फिर कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पर आए, कौन सी चेंजेस आई, उनको हाईलाइट करता है। तो सिंपली अगर हम देखें, वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो सेवरल फैक्टर्स में डिवाइड हो चुकी थी उस टाइम पे। जैसे कि डेजर्ट्स थे, यानी कि रेगिस्तान थे, उसमें दो तरह के डेजर्ट थे वहाँ पर, यानी कि दो पार्ट्स थे डेजर्ट्स के, जिसे हम बोलते हैं कि रब खाली थे, यानी कि रबल खाली थे। ये एक ऐसा डेजर्ट था जिसमें क्या था कि मोस्ट साउदर्न अरबियन पेनिनसुला आता था, यानी कि अरब का साउदर्न पार्ट आता था इस वाले डेजर्ट में। और ये क्या था कि ये बहुत ही हार्श था, यानी कि चूंकि ये डेजर्ट था तो वहाँ का क्लाइमेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड था लोगों के लिए। और जो भी ट्रैवलर्स वहाँ पर आते थे उस रास्ते से, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा, हम बोलेंगे इसका बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता था इस ड्यू टू इट इज़ हार्श कंडीशंस या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसके अलावा नफुट डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता है अरब के, यानी कि नॉर्दर्न अरब को ये कवर करता है। और ये भी सेम तरह की, यानी कि जिस तरह का वो रबिल खाली है, जिस तरह का वो डेजर्ट है, सिंपली ये भी उसी टाइप का है। बट ये वो साउदर्न पार्ट को कवर करता है, ये नॉर्दर्न पार्ट को कवर करता है। बाकी जो इनकी बोथ कंडीशंस के जो यानी कि कल्टिवेटिंग पर्पज़ के लिए, ये चूंकि ये डेजर्ट है तो कल्टिवेटिंग पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके अलावा माउंटेन्स थे वहाँ पर, जैसे हिजाज माउंटेन्स था, इसमें वेस्टर्न कोस्ट आता था अरबियन का, यानी कि वेस्टर्न पार्ट आता था, वेस्टर्न माउंटेन्स आते थे अरब के। और ये जो माउंटेन्स थे ये नेचुरल बैरियर्स थे, यानी कि ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे किनको, फर्टाइल वैलीज़ को, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर फर्टाइल वैलीज़ मीनिंग को जो लैंड कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो हिजाज माउंटेन है ये लोगों के आने जाने के लिए, यानी कि लोग जब मक्का मदीना जाते थे तो वो इसी रास्ते से जाया करते थे। इसके अलावा असर माउंटेन है वहाँ पर, यानी कि असर माउंटेन था वहाँ पर साउदर्न, जो कि साउथ वेस्ट, यानी कि अरब के साउथ वेस्ट पार्ट में, ये इसको साउथ वेस्ट पार्ट में ये डिवाइड हो चुका था ये वाला माउंटेन। और ये भी, यानी कि रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा होती थी और ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था, बढ़ावा देता था। इसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि सिंपली अगर हम बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पर रेनफॉल होती थी, वहाँ पर कल्चर होता, एग्रीकल्चर होता था, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि लोग इसको अच्छे से कल्टीवेट कर रहे थे इस वाले पार्ट को, असर माउंटेन को। इसके अलावा ओसिस है, यानी कि ये एक ईस्टर्न अरबियन पार्ट है जो कि क्या है, एक फर्टाइल ओसिस है, यानी कि एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा था जो कि फर्टाइल था। ये भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था और लोग वहाँ पर रहते थे, यानी कि लोगों के सेटलमेंट में भी ये काम आता था ये वाला पार्ट। इसके अलावा अल अहसा ओसिस है, यानी कि अल अहसा ओसिस एक अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट है, एक जो छोटा सा टुकड़ा था ज़मीन का, जो भी एक हम बोलेंगे ट्रेड के लिए एक सिग्निफिकेंट वे थी। इसके ज़रिए, इस वाले पार्ट के ज़रिए क्या होता था कि
ट्रैवल करते थे अरबियन पेनिनसुला से टू मेसोपोटामिया। लोग आते जाते थे, वहाँ से ट्रेड करते थे। कारावान्स यानी कि लोगों की वहाँ पर लोग आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर करते थे। और ये जो पार्ट है ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता था। तो ये भी एक पार्ट था जो कि कहाँ पर था, अरब का एक अलग सा टुकड़ा था जो कि लोगों के लिए अच्छे से काम में आता था। इसके अलावा कोस्टल रीजन्स है, यानी कि जो समंदर के नज़दीक जितने भी रीजन्स थे, जैसे रेड सी था, ये एक वेस्टर्न कोस्ट था जो कि अफ्रीका और मेडिटेरियन यानी कि अफ्रीका के लिए, वहाँ से जो अरब से अफ्रीका के लिए ये ट्रेड करने में ये मदद देता था थ्रू पोर्ट्स, यानी कि जैसे समुंदरी एयरपोर्ट्स होते थे, समुद्री जहाज़ों के लिए वहाँ पर बंदरगाह होते हैं। और इससे क्या होता था कि ये ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट हब था, ये वाला रेड सी वाला एरिया। इसके अलावा अरबियन गुल्फ है जो कि पर्शियन गुल्फ भी जिसे कहते हैं, इसमें ईस्ट कोस्ट आता था, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ रिवर आता था अरब का, जो कि इंडियन ओशन और उसके बियॉन्ड जितने भी यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ थे उनको ये आपस में कनेक्ट करता था थ्रू ट्रेड, थ्रू ट्रैवलिंग, थ्रू टूरिस्ट। इसके अलावा ये जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये ट्रेड को भी सपोर्ट करता था। ये वाला पार्ट, अरबियन वाला पार्ट, अरबियन गुल्फ वाला पार्ट ट्रेड को भी सपोर्ट करता था। इसके अलावा ट्रैवलर्स वहाँ से आते थे और वेरियस एक्टिविटीज़ को वहाँ से अंजाम दिया जाता था। तो ये वाला पार्ट भी लोगों के काम आता था। इसके अलावा प्लेटियस एंड प्लेन्स, यानी कि ये दो एक अहम पार्ट थे, दो एक अहम डिवाइड फैक्टर्स थे, यानी कि अरबियन पेनिनसुला या बोलिए जाहलिया अरबिया की एक दो पार्ट्स ये भी थे। इसमें क्या आता था, नजद आता था, ये कि एक सेंट्रल रीजन था, सेंट्रल रीजन के बीच वाला रीजन, जिसमें क्या था कि इसका जो क्लाइमेट है और नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, यानी कि यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर ये सेंटर वाला था तो यहाँ पर क्लाइमेट जो था वो लोगों के लिए था, यहाँ पर नोमैडिक लोग वहाँ पर रहते थे, नोमैड्स रहते थे। इसके अलावा तिहामा है, ये कि एक कोस्टल प्लेन है जो कि रेड सी के यानी कि बीच में से, बगल में से ये एक जगह थी। ये भी अपनी यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स के लिए इसको भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता था और ये भी एग्रीकल्चर और कोस्टल सेटलमेंट्स को सपोर्ट करता था। तो ये था थोड़ा बहुत कंसेप्ट किसके बारे में, टोपोग्राफी ऑफ अरबिया या जाहलिया अरबिया के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।